अनशन पर आए और हमारा मनोबल बढ़ाए। हमारे आमनाथ अनशन पर बैठे हुए हमारे माननीय पार्षद रोहित पार्षद टेक नारायण माधव ने पीड़ा उठाया है, उस पीड़े को अंजाम तक पहुंचाने का काम हम लोग मिलकर साथ में करेंगे। हमारे भाई टेक नारायण माधव जी जिन्हें 12 तारीख से आमनाथ अनशन में बैठकर आप लोगों की जिन समस्याओं को लेकर के आमनाथ अनशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं आज नगर परिषद समष्टि कौन क्षेत्र के शहरवासियों को बहुत सारी इतनी सारी समस्याओं का है कि उसकी अगर व्याख्या किया जाए तो काफी कम होगा। मैं सारी बातों की जानकारी विस्तृत से आपको देना चाहूंगा। आज इस आमनाथ अनशन स्थल पर हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो होल्डिंग टैक्स में माफी का है। मैं ये कहना चाहता हूं भाइयों कि नगर परिषद कार्यालय जो है एक थोड़ी का अड्डा बन गया है। वहाँ भ्रष्टाचार दलालों और ठेकेदारों का एक अड्डा बना पड़ा है। उसको हम और आप मिलकर ही खत्म कर सकते हैं। हाथ पर हाथ धरे अगर हम भाइयों अगर हम सोचते रह जाएंगे तो ये भ्रष्टाचारी कल को हो सकता है नगर परिषद के क्षेत्र को किसी के हाथ में गिरवी रख के विदेश भाग जाए। मेरी आपसे आग्रह है कि आप आए और इस नगर परिषद कार्यालय को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएं। होल्डिंग टैक्स का जहां तक मामला है, मैं श्रीमान में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एक जैसे दो देहात में सारे मंदिर होता आया है कि किसी को पैसे की आवश्यकता होती है तो महाजन से पैसा ले लेते हैं और वो महाजन 2%, 3%, 5% और 10% पर उस राशि को मुहैया कराते हैं, आपको देते हैं और आप उस राशि से अपना काम करते हैं और उस महाजन को 2%, 3% या 5%, 10% जो भी हो वो पैसा उनको मंथली देते आते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि नगर परिषद समस्तीपुर के द्वारा ये प्रशासन के द्वारा एक रुपये के लिए कोई पब्लिक को नहीं दिया गया, न शहरवासी को दिया गया है। उल्टे शहरवासियों से ब्याज के तौर पर 2% से लेकर 130% तक की राशि वसूली की जा रही है। इसका पहले जाना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग ये आमरण अनशन कर रहे हैं, ये सरकार के बस में नहीं है, जिला प्रशासन के बस में नहीं है, ये उसको माफ नहीं कर सकते हैं। श्रीमान मुझे ये बताइए, क्या किसी के जान से बढ़कर ये कोई ब्याज है? क्या एक आदमी की 3 दिनों से बिना खाए पिए भूखे प्यासे सोया पड़ा हुआ है? वहाँ जिला प्रशासन के कुछ लोगों का कहना है कि जो नहीं, ये काम तो आपका हो ही नहीं सकता, आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और यहाँ से चले जाइए। क्या उनका गलत सोच है? हम लोग कोई बोरिया बिस्तर नहीं उठाएंगे और ये टेक नारायण माधव आमनाथ अनशन पर बैठा हुआ है। हम शहरवासियों के साथ में खुद आमनाथ अनशन पर बैठूंगा और मैं कहता हूँ कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है भाइयों हमें संघर्ष करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम ये सोचते रह जाएंगे कि वो काम करेगा वो करेगा तो ये देखते देखते हो सकता है कि नगर परिषद के कारपोरेट पदाधिकारी हो या नगर परिषद के प्रशासन हो, कल के डेट में आपको सुनने को पता चलेगा कि फसल से बेच करके वो लोग कहीं चले गए। नगर परिषद कार्यालय की जो लाखों की संपत्ति है वो लोग किसी को गिरवी रख के चले गए। हो सकता है कि वो पटेल मैदान ही बेच गए। ये स्थिति होने जा रही है नगर परिषद के। आप लोग जागरूक हो भाई, आए और इस समस्या के निदान हेतु आप हमारा सहयोग करें। भाई टेक नारायण माधव का मनोबल बढ़ाएं। कोई भी संस्था होती है गरीबों के हितों के लिए होती है। कोई भी जनता से नीचे का चुनाव जीत कर आता है वो शहर की आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए आता है, न कि उनका अहित करने के लिए। लेकिन मुझे थोड़ा शर्म लग रहा है कहते हुए कि हमारे ही भाई लोग कुछ ऐसे पड़े हुए हैं तो चुनाव जीत कर जनता के वोट से आए हैं, लेकिन वो जनता के हित का कार्य को छोड़ वो अपने हित का कार्य कर रहे हैं। दलालों के चुनाव में फंसे पड़े हुए हैं। आज आप चले गए नगर परिषद कार्यालय में, एक छोटा सा काम अगर आपको होगा तो वहाँ आपको घूस देना होगा, बिना घूस दिए आपको काम नहीं होगा। आज अगर जनप्रतिनिधि एक चुप हो जाते हैं, जनप्रतिनिधि ये ठान लेते हैं कि मैं ये जनता के बहुमूल्य वोट से चुनाव जीत कर आए हैं और मैं जनता के हित के लिए कार्य करूंगा, तो कोई ताकत नहीं हो सकती है कि हमारी मांगों को पूरा न करे।
जिला प्रशासन हो या अन्य पदाधिकारी हैं जो कुछ दिनों के लिए शहर में आते हैं, अपना योगदान देते हैं। कोई 1 साल रहता है, कोई 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, कोई 5 साल रहता है, और वो 5 सालों में अपनी संपत्ति को गुना करके यहाँ से चले जाते हैं। और आम जनता जो गरीब दलित है, वो उनका कोई काम नहीं हो पाता है। छोटा सा उदाहरण जैसे हमारे अभी पूर्व पार्षद अर्जुन भाई ने बताया, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के तहत 100 रुपए किलो का अनाज मिलना चाहिए। लेकिन आज आपके ऐसे तहत अगर आप आज जिला प्रशासन के यहाँ दायर कर दें, आपको पता चलेगा कि इसमें गरीब लोगों का एक भी गरीब का काम नहीं है। 2 रुपए किलो का अनाज खाने की स्थिति ऐसे लोगों की है जो एक रिक्शा चालक हैं, जो रोड पर सो रहे हैं, जो रोज 50 रुपए कमाते हैं और अपना रोजी रोटी चला करके फिर दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले अपने काम पर चले जाते हैं। उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन आज ऐसे लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नगर परिषद कार्यालय में आप चले जाइए, छोटा सा काम, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा काम आपको नहीं कहूंगा, आप अपना एक छोटा सा काम लेकर चले जाइए कि मुझे होल्डिंग टैक्स जमा करना है, मकान टैक्स जमा करना है, मेरी कितनी राशि है मुझे बताएं। आपको तकलीफ होगा कि आपके यहाँ ऑफिस में आपको कर्मचारी नहीं मिलेगा। सरकार का नियम है, सरकार के द्वारा लोग कहते हैं कि सरकार माफ नहीं करेगी। अरे सरकार ने ही पर चिट्ठी निकाली जिसमें लिखा गया कि 15% छूट आपको दिया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, उस चिट्ठी को उन्होंने क्यों बताया? जब 15% छूट देने की बात आई थी तो क्यों नहीं पूरे शहर में प्रचार प्रसार कराया गया, शिविर कराया गया वार्डों में। जैसे आज मैं इस मंच से आप लोगों को बता रहा हूँ, उसी तरह जिला प्रशासन या नगर परिषद प्रशासन वार्डों में शिविर लगाते, आपको जानकारी देते, कहते कि भाई आपका मकान का टैक्स 2000 रुपया है, अगर आप मुझे 30 दिन को पैसा दे देंगे तो मैं आपको 2000 में 15% माफ कर दूंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि इस तरह का लाभ नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने तो बताया नहीं, बल्कि 2% से लेकर 120% तक चार्ज करने लगा और लेने के लिए घर घर घूम गए, मारा मारी करने लगे। श्रीमान, आज की जो हमारी मांग है होल्डिंग थी, मैं कहता हूँ कि माफ होगा। जिला प्रशासन और हमारे कुछ भाई कहते हैं कि माफ नहीं होगा। अरे उससे कहाँ तक चाहिए? मैंने आज से 10 दिन पहले हमारी वार्ता हुई थी, मैंने कारखाने पदाधिकारी को कहा कि वो 13, 14, 16, 15 और 12, 13 में आपके द्वारा जो वसूली की गई है उसकी एक चार्ट बनाइए। आप उस चार्ट के दौरान देख सकते हैं कि 6 महीना या 7 महीने के दौरान इनके द्वारा कोई भी वसूली नहीं की गई। आखिर उस 7 महीने का ब्याज हम क्यों दें, जनता क्यों देगी उस 7 महीने का ब्याज? आपने कोई वसूली नहीं किया, फिर भी आपको 7% का ब्याज देना पड़ रहा। भाइयों, अभी भी जगने का समय है। हम लोग एक एक वोट अपना जो कीमती होता है उस वोट को देके जनप्रतिनिधि को जिताते हैं तो हमारे हाथ पर उतरेगा, हमारा काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आप जागरूक होइए, हमारे इंसान मर्दों को सहयोग कीजिए और मैं वादा करता हूँ कि होल्डिंग टैक्स में ब्याज माफी होगी तो होगी। हमारा प्रत्येक माते बैठा जाए यहाँ तक कि जिला प्रशासन को यह भी हक नहीं है कि मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दे। धरना प्रदर्शन का नियम होता है कि जो भी धरनार्थी जनसंचारी आंदोलन करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेहत की देखभाल के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है, दंडाधिकारी की नियुक्ति होती है। लेकिन आज 3 दिन के बाद भी आज तक जिला प्रशासन के द्वारा एक भी दंडाधिकारी, न एक पुलिस बल, न तो कोई व्यवस्था की गई, न स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई। मैं इस 10 बजे मंच पर आया, हमारे भाई ने कहा कि हमारी तबीयत कुछ बिगड़ रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे काफी कमजोरी हो रही है। मैंने सिविल सर्जन को फोन किया कि भाई धरना स्थल पर हमारे पार्षद बैठे हुए हैं, कोई आम जनता जो है, आम जनता है कि बालों को लेकर के बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, आकर के आप देखिए। सचिव होने हो 10 बजे मैंने उनको फोन किया, वो अभी आए, और 10 मिनट पहले 2 बजे आए, 3 घंटे 4 घंटे ले 4 घंटे के अंदर किसी कोई हादसा हो जाता तो इसकी जवाबदेही किसकी होती? भाइयों, हमें अपना अधिकार छीन के लेना होगा। हम जो सोचेंगे कि कोई मुझे मुंह में रोटी खिला देगा तो ऐसा संभव नहीं है।
आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, आप आइए, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे भाई का मनोबल बढ़ाइए। और मैं वादा करता हूँ कि होली देश में सुख की माफी होगी। मेरा परिषद देश के द्वारा 1 साल वर्ष पर ब्याज माफी के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव लाया, हमारे सभी पार्षदों ने प्रस्ताव लाया और उसको वोट पारित करके सरकार ने भेज दिया। वोट को एक शक्ति होती है, किसी की कोई भी एक संस्था होती है, उसको सरकार एक शक्ति प्रदान करती है। उस शक्ति के तहत हम लोगों ने ब्याज माफी का निर्णय लिया। हमारे वरिष्ठ पार्षद जिनको हड़ताल रक्षा कर रहे हैं, भाई तिरुमल शाह जी, इनका भी सफाई समितियों की कैबिनेट होती है, मेरे परिषद का एक मंत्रिमंडल होता है, उसके सदस्य हैं। इन्होंने कमजोर आवाज उठाई, मजबूर होकर इन्होंने भी आंदोलन का सहारा लिया और कंटिन्यू लगातार ये 1 साल से अपनी आवाज को रखते आ रहे हैं कि ब्याज माफी होनी चाहिए। जब हमने बोर्ड में निर्णय लिया है तो आप उसको माफ कीजिए। जब आप हमारे इस मांग को मान नहीं करते हैं तो बोर्ड में क्यों बैठक करते हैं और क्यों मन प्रस्ताव चर्चा करते हैं? भाइयों, जैसा कि हमारे भाई सुरेंद्र भाई ने बताया, सामने 5 बजे महाजुलूस है। इस आंदोलन की रूपरेखा बहुत ही उम्र होने जा रही है भाइयों, बहुत ही उम्र होने जा रही है। किस बात का साथ चाहिए, किस बात का साथ? अब शाम में 5 बजे आइए और धरना आंदोलन से अकाल जुलूस का आयोजन किया गया है, जिससे प्रशासन की नींद टूट रही है। अगर प्रशासन की नींद आज में नहीं टूटती है तो हम भाई लोग आज रात में बैठकर निर्णय लेंगे और हो सकता है तो शहर का चक्कर जाम भी करेगा। मैं इसी शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।